दाने दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब चुका है। यूनुस की अंतरिम सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है, वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पर यूनुस ने एक यू टर्न लिया है। जैसे उसके ऊपर अभी गवर्नेंस का प्रेशर आएगा, वो ऑब्वियसली उस प्रेशर को नहीं सह पाएगा। एंड कई कुछ चीजें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर जो आपको बड़ी इंटरेस्ट। सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी। जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि भाई अगर हम बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो इंडिया जो है उसकी सजा देगा। लेकिन हमारी सरकार क्यों? लेकिन अब तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है। जो डेडलाइन दिया था वो समाप्त हो चुका है। इसके साथ अडानी ने पहला कदम उठा भी लिया है। अगर आप देखें तो अडानी पावर ने बांग्लादेश जा रही जो बिजली थी वो आधे से कम कर दिया है। मेरा भाई परसिस्ट मत करो, इसको मत आगे लेके जाने दो, मत जरा स्लो डाउन जो चल रहा है इसको जरा रोको, इसको जय पे रोक भाई, हालत खराब हो रही है, यहाँ पर कपड़े फट रहे हैं। बांग्लादेश रिकॉर्डिंग लोएस्ट जीडीपी इन 5 क्वार्टर्स। क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये बिजली जो आपके पास जा रही है, जो इस वक्त आधी है, ये भी बंद कर देंगे, यानी ये भी काटने वाले हैं। और ये गलत फहमी मत रखना, जो इनिशियल डेडलाइन थी पेमेंट की वो 31 अक्टूबर थी। हम सब लोग पहले 31 अक्टूबर का वेट कर रहे थे। बांग्लादेश की सरकार ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन को भी वेस्ट कर दिया, उस टाइम भी पेमेंट नहीं करी। तो अब अडानी कह रहा है यहाँ पर कि हम आपको 7 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी? जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो क्योंकि अब कर तो दिया है, अब निकलना कैसे है उसमें से? बोलते हैं ना, गड्ढा खोद लिया, खुद गिर गए अंदर। क्या करें आगे ये किसी को पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश में बिजली का संकट गहरा सकता है। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश से कहा है कि 7 नवंबर तक बकाया पेमेंट करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो अडानी पावर बांग्लादेश की पूरी बिजली बंद कर देगा। फिलहाल अडानी पावर ने बांग्लादेश की आधी सप्लाई को रोक दी है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का 850 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,200 करोड़ रुपए बकाया है। इस रकम को मांगने के लिए अडानी पावर ने कई बार बांग्लादेश की अंतरिक्ष सरकार के साथ बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसे में अडानी पावर ने बिजली सप्लाई काटने की बात कही है। बांग्लादेश जल्द ही अंधेरे में डूब सकता है। अडानी ने कहा है कि 7 नवंबर तक पूरा पेमेंट नहीं किया गया तो बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। फिलहाल बांग्लादेश की आधी आपूर्ति बंद कर दी गई है। इससे पहले यह डेडलाइन 31 अक्टूबर की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अडानी ने बकाया राशि का पेमेंट करने और पेमेंट की सुरक्षा निश्चित करने के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB को 170 मिलियन डॉलर का लेटर ऑफ क्रेडिट देने को कहा था। हिंदू को कौन बचाएगा? हिंदुओं को वेस्ट बचाएगा या हिंदुओं को साउथ एशियन बचाएंगे? ये जो मुद्दा है इस वक्त वर्ल्ड अफेयर का मुद्दा बन चुका है और हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी? जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस स्टेट का। लेकिन आज ही कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करेंगे। और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के। ना हिंदुओं को कौन बचाएगा? हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है।
तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी, वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस, मैंने उसको कहा था, क्योंकि जो आउट ऑफ स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी, और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और गिरबान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है, क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया, बल्कि भारत ने निभाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है? अरे सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी। जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि भाई अगर हम बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो इंडिया जो है उसकी सजा देगा। लेकिन हमारी सरकार क्यों, कि आखिर ऐसा क्या है कि उनके हुक्का पानी को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? जी, तो देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है ना, वो कट्टर हिंदू है और इंसानियत छोड़ेंगे नहीं, इंसानियत वो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और किसी का हुक्का पानी बंद करना ये मुसलमान करते हैं, वोट जिहाद करो, सनातनी ये सब नहीं कर सकते। अगर मतलब मेरा अगर झगड़ा भी मेरे पड़ोसी से है और वो हिंदू है, तो वो दीपावली में मिठाई देकर जाएगा, भले मैं उसको ईद में शीर खोरमा ना पहुंचाऊं कि गुस्से में हूं मैं कि उसने मुझसे झगड़ा किया है, पर वो मुझे मिठाई देकर के ही जाएगा। हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें अस्त्र की बात भी है और शस्त्र की बात भी है, मतलब ह्यूमैनिटी और शिक्षा की बात भी है, लेकिन वक्त पड़े तो अस्त्र उठाने की बात भी है। पर हिंदुओं ने अडेप्ट किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी ज्यादा अडेप्ट किया, शिक्षा ज्यादा अडेप्ट किया, इंसानियत को ज्यादा अडेप्ट किया, उन्होंने ये सब ज्यादा अडेप्ट कर लिया। अब आप देख लो, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। अजमल कसब ने 174 लोगों को मारा और मेजॉरिटी हिंदुओं के सामने अजमल कसब को भारत के मुसलमानों ने शहादत का दर्जा देने की जिद पकड़ी और मुसलमान आज भी उसको शहादत का दर्जा देते रहते हैं। याकूब मेमन ने लाखों लोगों को मारा 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में, और भारत के मुसलमानों ने याकूब मेमन को शहादत का दर्जा देने का जिद पकड़ा और आज तक वो शहादत ही बोलते रहते हैं। कुछ ना कुछ चीजें वहां पर हो रही हैं जहां पर यूनुस ने एक यू टर्न लिया है। तो यू टर्न मास्टर की जरा थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिखेगी जैसे जैसे उसके ऊपर अभी गवर्नेंस का प्रेशर आएगा, वो ऑब्वियसली उस प्रेशर को नहीं सह पाएगा। एंड कई कुछ चीजें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेंगी, और कहीं ना कहीं मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखाऊंगा जहां पर आपको गहरे राज्य की हरकतों के बारे में कुछ चीजें आपके सामने मैं रखूंगा। क्योंकि अब कर तो दिया है, अब निकलना कैसे है उसमें से? बोलते हैं ना, गड्ढा खोद लिया, खुद गिर गए अंदर, क्या करें आगे ये किसी को पता नहीं है। कह रहा भाई परसिस्ट मत करो, इसको मत आगे लेके जाने दो, मत जरा स्लो डाउन जो चल रहा है इसको जरा रोको, इसको जय बे रोक भाई, हालत खराब हो रही है, यहाँ पर कपड़े फट रहे हैं। बांग्लादेश रिकॉर्डिंग लोएस्ट जीडीपी इन 5 क्वार्टर।